पहले इस मशीन में बहुत सारा कचरा और डस्ट पड़ी थी, जिसको डीजल द्वारा साफ़ करके और पूरा क्लीन करके हमने इसमें कुछ सामान पार्ट चेंज किया है, जिससे कि ये पहले कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, जैसे कटने में प्रॉब्लम, बद्दी में प्रॉब्लम, आगे नहीं बढ़ाना, पीछे नहीं खींचना, ऑटोमेटिक कटिंग नहीं करना, इस तरह की ये प्रॉब्लम हमें बार बार कर रही थी। तो हमने ना फिर इसमें कुछ पार्ट्स चेंज किए हैं, जिसके कारण ये पूरी मशीन अब बिल्कुल एकदम क्लियर चल रही है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्लच डिस्क को साफ़ करके जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो सही की है। इसमें हमने ओरिंग बेल्ट चेंज किया है। इसमें हमने यहाँ पे एक गेयर ख़राब था, जो गेयर चेंज किया है। एक के नीचे की इसके नीचे गाइड थी, जो गाइड कट गई थी, वो गाइड चेंज की है। एक और 2 और 3 4 इसके नीचे अपर और लोअर हाउजिंग में मैंने 4 रोलर चेंज किए हैं, जिसके कारण बद्दी आगे बढ़ाती है, पीछे खींचती है। ये बद्दी का काम करने का काम होता है। और अगर इसमें मान लो अगर ये कट जाते हैं तो ऊपर से ये बद्दी खींच नहीं पाती, क्योंकि इसके आस साइड में जगह मतलब कम रहती है और बीच में जगह कट जाती है, तो ये ऊपर उठ जाता है, बीच से बद्दी उसको खींचने में नहीं कर पाती है। तो इसको हम लोग जब चारों को चेंज करते हैं ना एक साथ में, तो ये चारों बराबर आगे और पीछे का काम दोनों का बराबर करती है और उसी पोजीशन में काटेगी, जिस पे अपन जितना टाइट पे सेटिंग करेंगे। उसके बाद में हमने इसके नीचे ये अपन ने इसका एंड ग्रीपर, होल्डिंग ग्रीपर और ये सेट चेंज किया है। ठीक है, इसमें अगर कुछ पार्ट्स मशीन के साथ सही होते हैं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर मान लो कुछ पार्ट्स ज़्यादा ही ख़राब हैं और बार बार नहीं बुलाना है, बार बार सर्विस चार्ज नहीं देना है, तो इसमें अपन एक बार में ही चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने इसके बाद में अपना एक K19 बेल्ट टाइट किया। इससे बद्दी टाइट और लूज करने का, ऑटोमेटिक कटिंग करने का काम करती है। इसमें ओरिंग बेल्ट नहीं था, फिर मैंने ये ओरिंग बेल्ट डाला है। ओरिंग बेल्ट डालने के बाद में मैंने आयलिंग की है। आयलिंग करने के बाद में ये मशीन बिल्कुल इस तरह से देखो पूरी क्लीन हो गई है। क्लीन होने के बाद में अभी ये पूरा मैंने इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद में ये मेरा पैकेजिंग है, गर्ल्स पैकेजिंग इंदौर सर्विस एंड सेल्स। हम इसमें हर तरह की मशीन पैकेजिंग में सर्विस करते हैं। पेस्ट मशीन, बेंड सीलर, बॉक्स स्ट्रैपिंग, ऐसी अदर कई मशीनें रहती हैं जो हम इसी तरह से सर्विस करते हैं और बहुत ही कम प्राइस में सर्विस करते हैं। इसके बाद में ये बद्दी का यहाँ का एक तो मेन होना चाहिए, गाइड कटी नहीं चाहिए, गाइड बराबर होना चाहिए। अगर ये गाइड कटी होगी ना तो भी ये बद्दी फाड़ेगी, इसलिए गाइड भी देखना पड़ता है कि गेट से चिपक के तो नहीं आ रही है, तो गाइड का भी अपन को देखना पड़ता है। यहाँ से अपन सेटिंग दे सकते हैं, कितना टाइट करना है, कितना कम टाइट करना है। यहाँ से इस बोल्ट से अपन यहाँ पकड़ेंगे तो ये अपन ने टाइट। इसमें अपन ने नई डिस्क भी डाल दी है। डिस्क मतलब ऑटो कट का काम एक डिस्क का रहता है। डिस्क ऑटो कट नहीं करता है तो डिस्क चेंज करनी पड़ती है। इसमें है बहुत सा काम रहता है सेटिंग का, पर अब ठीक है, अगर आपसे हो सकता है तो कर सकते हैं, बाकी इसमें इंजीनियर का ज़रूरी रहना होता है। इसमें यहाँ फिर हम लोग सेटिंग करते हैं बद्दी आगे खींचने की, टाइट करने की, पीछे करने की, इस टाइप की सेटिंग रहती है। ये सोलोनाइट कॉइल जो है, सोलोनाइट कॉइल का काम बद्दी को जितना अपन यहाँ से सेट करते हैं इस बटन से, जितना यहाँ से बटन से सेट करते हैं उतना ये बद्दी को आगे खींचने का काम करती है। अगर ये ख़राब हो जाती है, जल जाती है या कुछ भी हो जाता है, वायर या टूट जाता है, वायर कट हो जाता है, तो ये वाली ना बद्दी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगी। ये बटन से भी नहीं करेगी, इस फीड बटन से भी काम नहीं करेगी। जैसे अभी देखना, मैं फीड बटन दबाऊंगा ना, देखो मैं फीड बटन दबाऊंगा ना, जितना अपन को चाहिए उतना ये काम करती है। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाती है, जल जाती है, काम नहीं कर रही है। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम पीसीबी से भी रहती है। अगर पीसीबी में मान लो पीसीबी ख़राब हो गई है तो भी सोलोनाइट काम नहीं करती है, तो भी इसमें अपन को देखना पड़ता है। इस वजह से अगर मान लो ऑटो कट नहीं हो रही है, ऑटो कट भी नहीं हो रही है, बार बार मान लो अपन को बटन से ऑपरेट करना पड़ा, ऑटो कट नहीं हो रही है, ये ऊपर आके चढ़ जाता है, तो इसकी भी प्रॉब्लम रहती है कई जगह पे। जो इसकी प्रॉब्लम रहती है, जैसे इसकी डिस्क कट जाती है, प्लेट कट जाती है, कुछ भी अगर इसके अंदर बाहर कट जाती हैं, वेयरिंग कट जाती हैं, तो भी ये डिस्क काम नहीं करती है। या फिर यहाँ पे मॉइस्चर रहता है,
मॉइस्चर में जंग रहता है, कुछ तरह की मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं ऐसी, जंग रहना और मतलब ऑयल आ जाना, ग्रीस आ जाना, जो भी अपन बाहर से ऑयल डालते हैं अगर वो आ जाएगा ना तो भी ये यहाँ से चिपकी रहेगी, तो ऑटो कट नहीं करेगी। अगर यहाँ से आपको ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है बेयरिंग हाउजिंग से, अगर ये डबल पुल्ली बेयरिंग हाउजिंग रहती है, यहाँ से अगर आपको बार बार आवाज़ आ रही, काफ़ी ज़्यादा मशीन शोर कर रही है, तो यहाँ पे फिर इसमें क्या रहता है कि शाफ्ट कट जाती है या बेयरिंग कट जाती हैं या शाफ्ट कट जाती हैं, तो यहाँ से भी तो इसको भी चेक करना पड़ता है। अगर ज़्यादा मशीन आवाज़ कर रही है, अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो ये पूरा बेस काट देगा, तो पूरा बेस चेंज करना पड़ता है। अगर मान लो हीटिंग बत्ती का टूटना भी बहुत तरह से प्रॉब्लम रहता है। अगर हीटिंग कम है तो भी बत्ती टूटेगी, हीटिंग ज़्यादा है तो भी बत्ती टूटेगी। तो हम लोग यहाँ पे हीटिंग के लिए एक रेगुलेटर लगा रखते हैं, जिसमें कि ये पूरी मशीन को हीट का कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इस वजह से इसका भी बहुत बड़ा वो रहता है। अगर बत्ती टूट रही है, ज़्यादा टूट रही है, तो इसको अपन को चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं टूट रही है तो भी इसमें देखना है कि क्यों टूट रही है, हीटिंग कम हो रही है कि इसकी पोजीशन बराबर नहीं है। अगर इसकी पोजीशन अगर बराबर नहीं है, इसकी पोजीशन इसके नीचे एक प्लेट रहती है, इस पत्ती के आमने सामने उस प्लेट को रहना चाहिए। अगर ये पत्ती आमने सामने नहीं है तो भी समझ लेना कि आपकी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये आमने सामने नहीं होगी तो बत्ती को ऊपर और नीचे की दोनों बत्ती को नहीं चिपका पाए। अगर ऊपर की तरफ होगी ना तो ऊपर की तरफ होने से ऊपर की बत्ती चिपकाई, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी तो नीचे की तरफ चिपकाई, या इसका बैलेंस सही नहीं होगा तो ये बत्ती नहीं चिपकाएगी। तो इसके लिए अपन को इसका बैलेंस भी देखना है। ये टॉप कवर प्लेट का एकदम मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हल्का फुल्का हो चल जाएगा। अगर ज़्यादा कट गया होगा बेस तो भी नहीं चिपकाएगी बत्ती। अगर नीचे का प्लेंजर की बेरिंग टूट गई होगी तो भी बत्ती नहीं चिपकाएगी। प्लेंजर डैमेज हो गया होगा तो भी नहीं प्लेंजर कटिंग नहीं कर रहा है तो प्लेंजर में धान नहीं है। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपन को देखना पड़ता है। मोटर ऑटो कट साइलेंट रहती है, ये इसमें टाइमिंग 40 सेकंड का रहता है।